आज हम बात करने वाले हैं संतुलन की, और हम बात करने वाले अपनी भावनाओं पे हम काबू कैसे पा सकते हैं। ओके, लेकिन काबू कैसे करेंगे उसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी आपको, उस तरह से आपको सबको अपनी नोटबुक में अभी चुपचाप बिना किसी को दिखाए, ओके, आप अपने बारे में सुनो, आप अपने बारे में, और उसको ड्रॉ हमें ऐसे करना है। ये एग्जाम्पल है सिर्फ, ओके, उदाहरण है। आपको दो चीजें करनी है। एक, आपको ड्राइंग के रूप में सबसे करीबी फ्रेंड, उसका फेस वेस नहीं बनाना है, लेकिन एक शेप बनानी है, शेप, आकार, ठीक है। जैसे मैं अगर बनाती हूं तो मेरा सबसे करीबी दोस्त का आकार ये है, ठीक है, दोस्त है ये स्टार। लेकिन अब ये अगर आकार आप देखो तो क्या है, ये भी नुकीला है, ये भी सब नुकीला है। यानी कि जब छटकी, जब गुस्सा आया तो फिर हम दोस्त को भी नहीं देखते, है ना। और दोस्त है बेचारा पानी की तरह, सहेली या दोस्त कोई भी, वैसे बता रही हूं, ओके, पानी की तरह। वो जैसे ही उसको पता चलता है कि इसका पारा गर्म हो रहा है तो गायब, है ना। अब अगर दोस्त भी नुकीला नुकीला होता तो क्या होता, ओहो हो, वर्ल्ड वॉर 3, है ना, ऐसा युद्ध हो जाता, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। तो आपको एक कागज पे दो आकार बनाने, एक आपकी सहेली या आपका दोस्त, और एक आप खुद, और उधर दो दो सिर्फ क्वालिटीज लिखनी है उसकी, ठीक है। सो जैसे यहां पे लिखा शांत, ये दोस्त के लिए शांत, शांत और अच्छा या अच्छी, जो भी समझना है, ठीक है। और ये है गुस्सा। आपको आपके कागज पे दो आकार बनाने, जो अपने दोस्त को दर्शाएगा वो एक ड्राइंग, एक जो खुद को दर्शाएगा वो एक ड्राइंग। दो क्वालिटी सोचनी, यानी उसके गुण और उसके अवगुण। दो आकार बनाने, कुछ भी आकार हो सकता है। अब योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लड़कियों को और 3 लड़कों को चांस मिलेगी बोलने की। तो आपने क्या करना है, आपकी नोटबुक उठा के आप इधर सामने आओगे फटाफट, और फिर आप सबके साथ डिस्कस करोगे या बताओगे कि आपने क्या बनाया, क्यों बनाया और उसका मतलब क्या है। नाम और फिर ये बताना है। मेरा नाम आदर्श है। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ड्राइंग करना पसंद है, इस चीज में मैं भी अच्छा हूँ। हाँ। पहला सिद्धार्थ, जो शांत भी है, होनहार भी है, हाँ। और क्लास का मॉनिटर भी है। वेरी गुड। और दूसरा दिलराज, जो गुस्सा भी करता है और वो भी ड्राइंग में भी अच्छा है। तीसरा प्रिंस, वो भी गुस्सा भी करता है, ड्राइंग में भी अच्छा है। गुस्सा भी करता है, मस्ती दोनों ही ज्यादा। गुस्सा भी करता है, मस्ती भी करता है। वेरी गुड, तालियां। बहुत सुंदर बनाया इन बच्चों ने, मतलब ड्राइंग की जो अंडरस्टैंडिंग इन्होंने ली है बहुत अच्छी बनाई है, और आदर्श ने भी बहुत अच्छा बनाया है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं ज्यादा गुस्सा करता हूँ और पढ़ाकू भी हूँ। और मेरा एक दोस्त रविन्द्रनाथ, वो भी शांत और होनहार है। दूसरा दोस्त विज्ञान अच्छा है और दानी भी है। मैं घमंडी और गुस्सेदार हूँ। मेरा दोस्त नरेंद्र, वो गुस्सेदार और समझदार है। प्रिंस गुस्सेदार और खेलने वाला। पीटर गुस्से वाला और होनहार। अभिषेक अच्छा भी और होनहार। अच्छा भी है, होनहार भी है। मेरी दोस्त नेहा है, एंड वो ब्रेव एंड ऑनेस्ट है। ड्राइंग देख लो मैं बेटा। वाओ, एंड यू नो व्हाट, शी हैज मेड द मून। मून बनाया उसने, क्रेसेंट मून, ब्रेव और ऑनेस्ट है दोस्त, ओके। एंड मैं
फूल एंड स्टूपिड हूँ। मैं फूल और स्टूपिड हूँ, ऐसा उसने लिखा है। मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ वही तो, देखो अब दोस्त सामने आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। बहुत अच्छे बेटा। मेरा नाम गरिमा था, मेरे पास में कक्षा में पढ़ते हैं। मेरी तो सच्ची है और गुस्से वाली है, और मैं भी गुस्सा करती हूँ, कभी मस्ती भी करती हूँ। कभी कभी मस्ती भी करती। मेरा नाम सबा है, मैं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी फ्रेंड का नाम सोनी है, जो बहुत मजाकिया भी है और गुस्से वाली भी है। मेरा नाम सबा है, मैं कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी हो जाती हूँ, और कभी कभी पढ़ाई भी करती हूँ, और कभी कभी मस्ती भी करती हूँ। वेरी गुड। हम सब में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, हम जानते भी हैं उस बात को। जैसे भूमि ने कहा कि मुझ में कोई गुण ही नहीं है, पर वो क्या है, वो नामुमकिन है। सिर्फ हमें उन गुणों को पहचानना है, और अगर हम खुद नहीं पहचान सकते तो हमारे दोस्त हमें मदद करते हैं पहचानने में। अब हम 4 स्टेप सीखने वाले हैं। 4 स्टेप अपनी भावनाओं को खुद संतुलन में कैसे रखेंगे वो हम सीखने वाले हैं। पहला हमारा वर्ड, अपने आप को जानो, आपके दोस्तों को जानो, आपकी जो परिस्थिति है या आपकी जो भावनाएं है उसको जानो। क्या था दूसरा? आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है, और अगर वो चीज आपको बार बार अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस बात को आपको नकारना नहीं है। आपको उसके बारे में सोचना है कि अगर कोई चीज मेरे साथ बार बार हो रही है, क्या उसमें मेरी गलती है कि किसी और की गलती है, राइट? सो हमें उसको डिस्क्राइब करना है। फिर हम डिबेट, मतलब जो उसकी अच्छी चीजें हैं और जो उसकी खराब चीजें वो हम कहेंगे। जैसे हम कहेंगे सिगरेट पीने में कोई अच्छी चीज है, तो नेगेटिव से ही शुरू होता है। हाँ, शराब पीने में कोई अच्छी चीज है? किसी को गालियां देना अच्छी बात है? तो वो जो डिबेट होता है वो एक किस्म से ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। हमें पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी हम उससे आकर्षित होते हैं कि नहीं? आकर्षित होते हैं ना। तो वहां पे आती है हमारी भावनाओं पे काबू पाने वाली बात, और उसमें कोई मदद नहीं करता है, हमें खुद अपने आप को मदद करनी है। ठीक है? और लास्ट है कि हम उसको डिस्कस करें, एक दूसरे से बांटेंगे अपना दुख, अपना सुख जो भी है, और अगर उसमें से कुछ ठीक होता है तो वो हम करेंगे। ठीक है? अब एक छोटी सी एक्टिविटी है जो एक एक करके मुझे 4 लोग चाहिए। अब उसके हाथ में एक समस्या है, हो सकता है कि वो उसकी समस्या है, हो सकता है वो किसी और की समस्या है। इसको हम बोलते हैं स्नेक क्यूब। स्नेक क्यूब मतलब वो खुलता है जब तो सांप की तरह हो जाता है, और वो जो भावना है अगर वो सांप की तरह तुमको कभी डस भी सकती है, तो वो आपको डसे उससे पहले हमें क्या करना है, उसको ऐसा बना दे। वो डसे उससे पहले हमें उसको एक ऐसा आकार देना है बैलेंस वाला। तो अभी मैं इसको सिर्फ 1 मिनट देने वाली हूँ। इससे हमने क्या सीखा?
कि सांप जो है, अगर हमने यहाँ पे इसको सांप की तरह यूज किया तो सांप का मतलब ये नहीं कि वो खराब है, बट इस मोमेंट में सांप जैसी भावना अगर हमारे दिमाग में आती है तो हमें क्या करना है, उसको वश में करना है उसको। अब हम एक करने वाले हैं रैपिड फायर राउंड। मैं आपको एक चित्र दिखाने वाली हूं और वो चित्र देखते ही आपको एक शब्द बोलना है। आपको ये बोलना है कि ये भावनाओं में काम आएगा कि नहीं और कैसे। मन की बात हाँ, तो अच्छी भावना है कि खराब भावना है? बुरी भावनाएं मिटाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा जादुई इरेजर की हमें जरूरत होती है जिससे हम उसको मिटा सके। यस और नो? अपने अंदर से बुरी भावना अब एक्सीलेंट। अब इस डब्बे के अंदर उन सब चीजों का हल है। मैं ये डब्बा बाहर लेकर जा रही हूँ, 2 मिनट में वापस लाऊंगी बच्चों के साथ और फिर वो दूसरा एक ग्रुप बाहर जाएगा और फिर हम बात करते हैं। अंदर जाके आपको बताना नहीं है कि आपने इसके अंदर क्या देखा। पीछे से कोई चीज कितनी भी सुंदर हो, बाहर से कोई चीज कितनी भी सुंदर हो, कितनी आकर्षक हो, लेकिन आपका सही रूप और आपको जो स्वरूप बनाना है वो कहाँ से दिखेगा? तो मैम को हम एक साथ सब थैंक यू बोलेंगे। कैसे थैंक यू बोलेंगे? 3 बार करके।